नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संस्कार अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। अपन जो टॉपिक लेके चल रहे थे पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए, टॉपिक था गाय की नस्लें। पहले वीडियो में दो नस्ल देख ली थी, पूरा वीडियो नहीं हुआ था, पूरी नस्लें नहीं हो पाई थी। दो नस्लें हुई थी, एक अपने साहिवाल हो गई थी और एक गिर नस्ल हो गई थी। आज अपन आगे लेके चलते हैं, अगली नस्ल लेके चलते हैं राठी। गाय की नेक्स्ट नस्ल है राठी। देखिए राठी नस्ल की प्रमुख विशेषताएं, ओरिजिन पैलेस, क्या ओरिजिन पैलेस से क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। देखिए बेटा, उत्पत्ति स्थान पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान को इसका मूल स्थान माना गया है। एक क्षेत्र है राठ क्षेत्र अलवर, ये जो राठ क्षेत्र है ये पड़ता है अलवर में, राठ क्षेत्र पड़ता है अलवर में। और इस राठी का उत्पत्ति स्थान है पश्चिमी राजस्थान, जिसमें मेनली मुख्य रूप से देखो, एक तो बीकानेर, मुख्य रूप से बीकानेर है और श्री गंगानगर है। बीकानेर और श्री गंगानगर। उपनाम की बात करें, क्या अन्य नाम है, तो इसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की कामधेनु। और एक नाम और है, इसे कहते हैं गायों में गरीब की गाय। देखो, अगर सीधा सीधा ऐसे पूछे कि गरीब की गाय किस पशु को कहा जाता है, तब तो बकरी है। गरीब की गाय किस पशु को कहते हैं, तब तो बकरी है। और यदि पूछे गायों में गरीब की गाय किस गाय को कहा जाता है, तो आंसर होगा राठी गाय को गरीब की गाय कहते हैं। आगे है वितरण, कहां कहां फैली हुई है, कहां कहां फैली हुई है, तो मुख्य रूप से देखो गंगानगर और बीकानेर, पश्चिमी राजस्थान, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और हनुमानगढ़, इन चार जिलों में प्रमुख रूप से। आजकल एक और जोड़े तो इसके साथ अपन ऐड और कर सकते हैं अनूपगढ़। एक जिला कौन सा हो जाएगा, अनूपगढ़, यानी गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और हनुमानगढ़, इन 5 जिलों में प्रमुख रूप से फैली हुई नस्ल है। आगे मैं बात करूं इनकी विशेषता, शारीरिक विशेषताएं क्या क्या पाई जाती है, क्या क्या प्रमुख विशेषताएं। देखिए डायग्राम में देखिए राठी नस्ल, ये राठी प्रमुख विशेषता देखिए, राजस्थान की प्रमुख देसी नस्ल है, राजस्थान की प्रमुख देसी नस्ल है, राजस्थान की प्रमुख दुधारू नस्ल है, राजस्थान की प्रमुख दुधारू नस्ल, यानी राजस्थान की प्रमुख डेयरी नस्ल है, प्रमुख डेयरी नस्ल है। फिर है कि त्वचा ढीली व गलकंबल लटकता हुआ, ये गलकंबल लटकता हुआ है, त्वचा ढीली होती है, रंग हल्का लाल, काले व सफेद धब्बे युक्त, काले व सफेद धब्बे युक्त। देखिए यहां काले धब्बे दिख रहे हैं आपको, ये सफेद सफेद धब्बे, काले धब्बे युक्त। इसके अलावा ईंट के समान, और इंग्लिश में भी लिखा है तो आएगा ब्रिक्स टाइप, ब्रिक्स टाइप यानी ईंट के समान, ईंट के समान गाय की किस रंग, किस नस्ल का रंग होता है, तो आंसर आप बताओगे राठी नस्ल का रंग होता है। फिर यह नस्ल त्रिशंकर संकरण द्वारा विकसित की गई है, त्रिशंकर संकरण। और त्रिशंकर संकरण में नस्लें देखो कौन कौन सी है, साहिवाल क्रॉस थार पारकर, क्रॉस रेड सिंधी यानी लाल सिंधी, साहिवाल थार पारकर का क्रॉस रेड सिंधी लाल सिंधी से विकसित नस्ल है। और अभी हाल ही में मैंने एक डाटा और देखा था, एनडीडीबी, इस एनडीडीबी के डाटा पर प्राप्त हुआ है कि इस नस्ल का जो क्रॉस है वो 4 नस्लों से है। 3 नस्लें सामने लिखी हुई है, साहिवाल, थार पारकर, रेड सिंधी, और एक और आप याद रखोगे धन्नी, धन्नी एक नस्ल और है धन्नी। और ये स्रोत अपने को प्राप्त हुआ है कहां से, एनडीडीबी से, एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। फिर चलिए आगे, यदि इसका मिल्क प्रोडक्शन देखें, दूध उत्पादन यदि इसका देखना है तो लगभग है 1200 से 1600 लीटर प्रति ब्यावत,
1200 से 1600 लीटर प्रति ब्यावत, यानी राजस्थान की जो नस्लें हैं उनमें सबसे ज्यादा दूध उत्पादन इसी नस्ल का है। नेक्स्ट है दूध में वसा परसेंट, लगभग यही पाई जाएगी। देसी नस्लों में दूध में वसा परसेंट लगभग 4 से 4.5 है। विदेशी नस्लों में सबसे कम है 3.5% के आसपास एच एफ में, और सबसे ज्यादा है जर्सी में। सबसे ज्यादा है जर्सी में 5.25%, 5.25%। नेक्स्ट आगे बात करें, इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ब्रीडिंग जो इंस्टीट्यूट है, ब्रीडिंग सेंटर है, प्रजनन केंद्र है वो नोहर में बनाया गया। नोहर में है, नोहर में बनाया गया, नोहर हनुमानगढ़ में, नोहर हनुमानगढ़ में। तो ये प्रमुख विशेषता हो गई राठी की। राजस्थान की प्रमुख देसी नस्ल, राजस्थान की प्रमुख दुधारू नस्ल। त्वचा ढीली है, गलकंबल लटकता हुआ है, रंग हल्का लाल है, काले सफेद धब्बे युक्त है, ईंट के समान वृक्ष टाइप है, त्रिशंकर नस्ल है। चौथा जो क्रॉस है वो धन्नी का कहां से स्रोत प्राप्त हुआ है? एनडीडीबी से प्राप्त हुआ है। दूध उत्पादन है 1200 से 1600 लीटर प्रति ब्यावत, और वसा परसेंट है 4 से 4.5, और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया नोहर हनुमानगढ़ में। अगली नस्ल देखिए, लाल सिंधी, ये भी दुधारू नस्ल है, मिल से ब्रीड है, दुधारू नस्ल है लाल सिंधी। नाम में आ रहा है सिंधी, यानी सिंध प्रदेश की है, सिंध प्रदेश। और सिंध प्रदेश कहाँ है? तो पाकिस्तान में, यानी मूल स्थान देखो कराची। एक और लिखा हुआ मिल जाएगा आपको हैदराबाद। तो मेनली आप ये याद रखो, कराची सिंध प्रदेश पाकिस्तान, कराची सिंध प्रदेश पाकिस्तान। और अन्य नाम में भी रेड कराची और सिंधी माही, 3 नाम है, रेड कराची, सिंधी और माही। ये 3 इसके अन्य नाम हो गए। शारीरिक विशेषताएं या कंप्लीट विशेषताओं में देखो तो रंग देखिए, रंग लाल भूरा है, देखिए डायग्राम में रंग लाल, रंग है लाल भूरा। इस नस्ल की गाय के भाव से चतुर व होशियार दिखाई देती है, के भाव से चतुर व होशियार दिखाई देती है। और इसका जो दूध उत्पादन है वो लगभग 1800 से 2000, तो सबसे ज्यादा अपन ने दूध उत्पादन पढ़ा था 2000 से 2500, 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यावत। और ये पढ़ा किसमें? साहिवाल में। यहाँ दूध उत्पादन आ रहा है 1800 से 2000 लीटर प्रति ब्यावत, और वही वसा परसेंट लगभग 4.8%, 4.8%। ये दुधारू लाल सिंधी या रेड सिंधी। अगली देवनी जो नस्ल है, अगली जो मिल्स ब्रीड है, दुधारू नस्ल है, वो है देवनी। नस्ल का नाम है देवनी। देखिए इसका उत्पत्ति स्थान देखिए, महाराष्ट्र उत्पत्ति स्थान है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, और पश्चिमी आंध्र प्रदेश है। 3 राज्यों को इसका प्रमुख उत्पत्ति स्थान बताया गया है। और विशेषताओं की बात करें तो देखो, प्रमुख विशेषता है दक्षिणी भारत की प्रमुख दुधारू नस्ल है, दक्षिणी भारत की प्रमुख दुधारू नस्ल है। और 2-3 अन्य नाम भी है, देखो अन्य नाम, डोंगरपति, डोंगरपति भी कहते हैं इसको, बलक्या भी कहते हैं, बलक्या, और एक वानेरा। दक्षिणी भारत में इसके अन्य नाम है, एक डोंगरपति, बलक्या और वानेरा। इन 3 नामों से इस नस्ल को जाना जाता है। तो ये जो 5 नस्लें पड़ी हैं, ये 5 नस्लें दुधारू नस्लें थी। कौन कौन सी आई? 5, गिरा गई, साहिवाल आई, गिरे, साहिवाल, राठी, लाल सिंधी, लाल सिंधी, और एक आई बेटा देवनी। तो ये 5 नस्लें अपने दुधारू पड़ी। अब जो आगे नस्ल पढ़ेंगे, अब 4-5 नस्लें देखते हैं गाय की द्विप्रयोजनीय द्विउद्देशीय नस्लें। और नस्ल है अगली थार पारकर, सर्वश्रेष्ठ दुधारू। सर्वश्रेष्ठ तो चलो नहीं कहेंगे, सर्वश्रेष्ठ देखो हरियाणा को भी मानते हैं कि गाय की सर्वश्रेष्ठ जो द्विप्रयोजनीय नस्ल है वो कौन सी है? हरियाणा भी। लेकिन ये भी अच्छी, ये भी एक अच्छी द्विप्रयोजनीय नस्ल है।
थार पारकर। यदि मूल स्थान देखें तो पाकिस्तान का थार पारकर जिला, सिंध प्रदेश का थार पारकर जिला है। कई जगह लिखा गया है, या फिर बोल सकते हैं कि थार को पार करके आने वाली नस्ल। थार जो मरुस्थल है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, इसको पार करके आने वाली नस्ल है थार पारकर। थार पारकर। यदि देखो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा थार पारकर का मूल स्थान, और उसमें सिंध प्रदेश नहीं दिया हुआ, और उसमें दे दिया गुजरात का कच्छ का रण, गुजरात का कच्छ का रण, यानी भारत के 4 राज्यों के नाम दे दिए, तो फिर आंसर कौन सा होगा? गुजरात। गुजरात के कच्छ के रण में भी नस्ल खूब आगे अपन वितरण में देखेंगे इसको। अन्य नाम देखिए मालानी, मालानी बहुत प्रसिद्ध जगह है। जो लोक देवता है मल्लीनाथ, उन मल्लीनाथ के नाम से इसी स्थान का नाम पड़ा हुआ है मालानी। और मालानी जो घोड़े हैं वो भी बहुत प्रसिद्ध है। जब घोड़े की नस्लें आएगी तब देखेंगे मालानी घोड़े, यानी मारवाड़ी नस्ल से संबंधित है वो, लेकिन स्थान का नाम विशेष होने के कारण वहां उस नस्ल को किस नाम से जाना जाने लग गया? मालानी नस्ल के नाम से। तो मालानी है, थारी है, मालानी थारी, ग्रे सिंधी, ग्रे सिंधी, सफेद सिंधी, उजली सिंधी। देखो ग्रे, सफेद, उजला, सफेद कलर को बोलते उजला, उजला, तो उजली सिंधी है, सफेद सिंधी है, ग्रे सिंधी है। वितरण यानी कहां कहां फैली हुई है? तो गुजरात के कच्छ के रण में आ गया। गुजरात के कच्छ के रण में यदि थार पारकर का मूल स्थान सिंध प्रदेश नहीं मिले तो फिर मिलेगा क्या? गुजरात का कच्छ का रण। और पूछ ले कि राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा पाली जाती है? मरुस्थल में कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा पाली जाती है? तो आंसर है थार पारकर। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में, राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। आजकल जैसलमेर से भी यानी एक सीमावर्ती जिला और लगने लग गया इस जैसलमेर के साथ, फलोदी। तो आप इसका भी जिक्र कर सकते हैं कि फलोदी में भी पाई जाती है। फलोदी है, जैसलमेर है, बाड़मेर है और जोधपुर है। इस नस्ल की शारीरिक विशेषताएं देखिए। थार पारकर विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं, शरीर व सींग मध्यम आकार के। देखो सींग देखिए, देखो बेटा सींग बिल्कुल छोटे मध्यम आकार के सींग होते हैं। शीतकाल व गर्भावस्था में यानी रंग परिवर्तन की विशेषता पाई जाती है इसमें, और किसी भी नस्ल में नहीं है। रंग परिवर्तन की विशेषता क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे कि कौन सी नस्ल गर्भावस्था में अपने रंग को परिवर्तित कर देती है या शीतकाल में उसका रंग थोड़ा गहरा हो जाता है, तो आंसर होगा थार पारकर। शीतकाल व गर्भावस्था में शरीर का रंग गहरा हो जाता है, रंग सफेद या हल्का भूरा होता है। देखिए तभी नाम पड़ा हुआ था उजली, यानी कलर होता है उजला। अपन किसी कपड़े को धोते तो बोलते कि वो तो उजलो निकले हो, तो उजली। ठीक है, फिर आगे बात करें पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल। पूर्णतः रेगिस्तानी यानी संपूर्ण रूप से ज्यादातर ये नस्ल देखने को मिलेगी कहां पर? मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। गाय की सबसे अच्छी द्विप्रयोजनीय नस्ल, सबसे अच्छी, तो सबसे अच्छी देखो थार पारकर से भी ज्यादा बता रखा है। फिर हरियाणा, हरियाणा इस नस्ल को बता रखा है कि गाय की सर्वश्रेष्ठ द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है? हरियाणा है। कई जगह शब्द लिखा होता है हरियाणवी, आगे चर्चा करेंगे नस्ल पर। बैल जुताई करने व गाड़ी खींचने के काम में आते हैं। इस नस्ल के जो बैल होते हैं वो जुताई करने व गाड़ी खींचने के काम में आते हैं। मैं बैल से एक चीज और बता दूं, सामान्य जो जानकारी बताई थी गाय की, सामान्य जानकारी में गाय का जो बदियाकृत नर होता है, गाय का जो बदियाकृत नर होता है, उस बदियाकृत नर को स्टीयर भी कहते हैं। हो सकता है शायद मैंने बता दिया हो पहले वाले वीडियो में, फिर भी एक बार देख लेना। स्टीयर भी बोलते हैं, बुलक भी बोलते हैं और टीजर बुल भी कहते हैं। जो टीजर बुल होता है ना, उस टीजर बुल में जो शुक्र वाहिनियां होती है, टीजर बुल में जो शुक्र वाहिनियां होती है, उन शुक्र वाहिनियों को निष्क्रिय किया जाता है, वेस्कोटोमी।
एज ए आप मान सकते हो वेस्कोटोमी, ठीक है। फिर आइए दूध उत्पादन, इस नस्ल का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो देखिए 1600 से 2000, लेकिन इतना हरियाणा का नहीं है। 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्याउत है, और वसा परसेंट है वो ये देसी नस्लों में वही पाई जाएगी 4 से 4.5। अधिकतर देसी नस्लों में जो फैट होता है वो फैट परसेंटेज होता है 4 से 4.5। और प्रजनन केंद्र चांदन जैसलमेर, प्रसिद्ध जगह है चांदन। एक तो फायरिंग रेंज है, राजस्थान का जो फायरिंग रेंज है वो भी चांदन में है, और एक यहाँ जो कुछ नलकूप है या जो भी है उसको एक उपमा दी हुई है, थार का मीठे पानी का घड़ा, मीठे पानी का घड़ा, ये भी चांदन नलकूप को कहते हैं, चांदन, चांदन, ठीक है। तो ये हो गया प्रजनन केंद्र इसका चांदन जैसलमेर में। अगली नस्ल देखते हैं कौन सी हरियाणवी है, कौन सी है हरियाणा है। नस्ल है हरियाणवी, नस्ल का नाम है हरियाणवी। देखिए सबसे पहले तो यहीं पर देखिए ये शब्द गलत लिखा हुआ है, नस्ल का नाम हरियाणवी नहीं है, नस्ल है हरियाणा। हरियाणवी नाम से कोई नस्ल नहीं है गाय की, नस्ल है हरियाणा। तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं, यह जो नाम है ये हरियाणवी नहीं हरियाणा है, नस्ल का नाम है हरियाणा। मूल स्थान देखिए, उत्पत्ति स्थान रोहतक, हिसार, करनाल, जिंद, ये चारों जो जिले हैं, चारों जिले कहाँ पड़ते हैं तो हरियाणा में पड़ते हैं। मतलब मूल रूप से हरियाणा राज्य की नस्ल है। वितरण है कि हरियाणा से जितने भी राज्य लगे हुए हैं उन राज्यों में प्रमुख रूप से पाई जाएगी, जैसे पंजाब में है, दिल्ली में है, समीपवर्ती राजस्थान में। हरियाणा का जो समीपवर्ती जो 8 जिले लगते हैं, 7 लगते हैं, उन जिलों में अधिकतर पाई जाती है, लेकिन इनमें भी सबसे ज्यादा 2 ही जिलों में देखने को मिलेगी, भरतपुर में और अलवर में। भरतपुर व अलवर, और भरतपुर में ही इस नस्ल का प्रजनन केंद्र है। जो नस्ल जहां सबसे ज्यादा देखने को मिलती है उस नस्ल के पशु मेले भी वहीं सबसे ज्यादा लगते हैं। तो यहाँ जो पशु मेला लगता है भरतपुर में, वहां कौन सी नस्ल के पशु सबसे ज्यादा बिकते हैं तो हरियाणा नस्ल के पशु सबसे ज्यादा बिकते हैं। फिर आगे देखिए विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं पाई जा रही है। डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से, देखिए डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से जानी जाती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर है सींगों के मध्य हड्डी का उभार, बेटा अगर दिख रहा है डायग्राम में, देखिए यदि डायग्राम में आप देख पा रहे हो यहाँ एक उभार पाया जाता है, यहाँ एक इस प्रकार से एक उभार पाया जाता है। मतलब ये कह सकते हैं जो नाक की हड्डी है, नाक की जो हड्डी है वो थोड़ी उठी हुई होती है, थोड़ी उठी हुई होती है। नाक की हड्डी थोड़ी उठी हुई होती है, जिसके कारण सिर पर एक उभार पाया जाता है, और इसी वजह से यह नस्ल सुंदर दिखाई देती है। इसी कारण यह नस्ल सुंदर दिखाई देती है। सींगों के मध्य की हड्डी उभार लिए हुए होती है, कान छोटे व कुबड़, उठा हुआ कान छोटे व कुबड़, ये यहाँ डक गया, कान से ही बड़ा कान है, कान छोटे व कुबड़ उठा हुआ होता है। थूतन काले होते हैं, ये हिस्सा देखते जाइए, थूतन काले, पूंछ घुटनों तक लंबी होती है, नहीं देख पाएंगे इसमें, पूंछ घुटनों तक लंबी होती है, और अंतिम छोर पर काले बालों का गुच्छा पाया जाता है। जो अंतिम छोर है उस अंतिम छोर पर काले बालों का गुच्छा पाया जाता है। देखो ऐसी विशेषता अपन ने किसी ना किसी भैंस में देखी थी जिसमें पूंछ पर, पूंछ के अंतिम छोर पर सफेद बालों का गुच्छा पाया गया था, बताइए कौन सी थी। तो पाई गई थी, उस नस्ल का नाम था नीली रावी, नीली रावी। चलो आगे, यदि आप इसका मिल्क प्रोडक्शन देखोगे तो कमी है, देखो 1000 से 1200, फिर भी इसको सर्वश्रेष्ठ द्विपरियोजनी नस्ल, सर्वश्रेष्ठ
द्विपरियोजनीय नस्ल कहा गया है। मैंने कहा था कि थार पारकर से भी ज्यादा जो बढ़िया मानते हैं वो हरियाणा को मानते हैं कि हरियाणा भारत की सर्वश्रेष्ठ द्विपरियोजनीय नस्ल है। इसका मिल्क प्रोडक्शन है 1000 से 1500। उधर आपने थार पारकर का मिल्क जो प्रोडक्शन पढ़ा था, वो मिल्क प्रोडक्शन पढ़ा था लगभग 2000 के आसपास, 1600 से 2000 के आसपास। ठीक है, एक थार पारकर की एक विशेषता और है। थार पारकर जो नस्ल उसकी एक विशेषता देखिए, एक बार मैं थोड़ा सा वापस बैक ले रहा हूं। इसकी एक विशेषता और देखिए, इसके जो दो ब्यावत होते हैं ना, दो ब्यावत का, उन दो ब्यावत कालों के बीच का अंतर काफी कम होता है। दो ब्यावत कालों के बीच का अंतर, दो ब्यावत कालों के बीच का अंतर बहुत कम होता है। यानी सबसे कम जो अंतर होता है ना वो इसी थार पारकर में ही होता है। ये चीज और ऐड कर लेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूध में जो वसा परसेंट है हरियाणा की, वो वसा प्रतिशत है 4.5 से 5.5%। और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो कुम्हेर भरतपुर में, कुम्हेर भरतपुर में। यदि आपको याद है तो भैंस में भी एक कोई नस्ल, कौन सी नस्ल थी जिसका प्रजनन केंद्र कुम्हेर में आया था? तो नस्ल का नाम था मुर्रा। मुर्रा नस्ल का भी प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो कुम्हेर भरतपुर में स्थापित किया गया था, कुम्हेर भरतपुर में। चले आगे, अगली नस्ल की ओर चलते हैं। जी लो, कांकरेज भारत की सबसे ज्यादा या सर्वाधिक भारवाही नस्ल। भारवाही मत बोलकर इसको कहेंगे सबसे भारी, सबसे भारी भारत की। विदेश एचएफ, अरे विदेशी नस्लों में सबसे भारी नस्ल एचएफ है। और जो भारी होती है उसे आप मिनी एलिफेंट बोल सकते हैं। अब प्रश्न को बनाने वाला कैसे बना दे कि गाय की कौन सी नस्ल मिनी एलिफेंट है, भैंस की कौन सी नस्ल मिनी एलिफेंट है, देसी नस्लों में कौन सी मिनी एलिफेंट और विदेशी में कौन सी मिनी एलिफेंट है। तो आप वजन के आधार पे मानोगे, तो वजन के आधार पे देसी नस्लों में गाय की मिनी एलिफेंट कौन सी हुई? कांकरेज हो गई। और विदेशी नस्लों में पूछे तो एचएफ हो गई, विदेशी नस्लों में एचएफ। चलिए कांकरेज करे चर्चा। अन्य नाम नहीं, उत्पत्ति स्थान से करेंगे। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो गुजरात का कच्छ का रण क्षेत्र, गुजरात का कच्छ का रण क्षेत्र। कच्छ के रण क्षेत्र में गाय पाई गई थी थार पारकर, तो ये भी पाई जाती है और कांकरेज भी पाई जाती है। फिर आइए अन्य नामों में, इसे कहते हैं सांचोरी। सांचोरी बाड़मेर में पाली जाती है, तो बाड़मेरी। आजकल तो सांचौर भी अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया है, जालोर से अलग हो गया है। तो सांचोरी है, बनियार है, बनियार, सांचोरी, बाड़मेरी, ये तीन अन्य नाम है। यदि आप वितरण की बात करेंगे कहां कहां सबसे ज्यादा मिलेगी, तो बाड़मेर और जालोर में सबसे ज्यादा मिलेगी। इसके साथ आप यहां और जोड़िए बेटा, यहां और जोड़ेंगे सांचौर। सांचौर में भी, राजस्थान का पंजाब कहलाता है सांचौर, गोगा जी की ओल्डी भी यही सांचौर में ही है। तो राजस्थान में बाड़मेर में है, जालोर में है, पाली और सिरोही में भी है, पाली और सिरोही। जैसलमेर में भी देखने को मिलती है, बहुत कम देखने को मिलती है, तो डूंगरपुर में भी मिलती है। ये वितरण हो गया। अब आइए इसकी शारीरिक विशेषताओं पर चले। देखिए डायग्राम में देखिए, सींग, ओ हो क्या बात, देखिए सींग मोटे और फैले हुए, जैसे आकृति कोई वीणा की बनी हुई हो, आकृति कोई वीणा की बनी हुई हो। तो मोटे सींग, कैंसर खूब पाया जाता है, 90% कैंसर। बड़े मोटे मोटे सींग होते हैं इसके। कांकरेज विशेषताएं देखिए, शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं। सींग मोटे व लंबे, सींग मोटे व लंबे, पलकों पर सलवटें पाई जाती है, पलकों पर सलवटें पाई जाती है। गाय की सबसे ऊंची नस्ल है भारतीय नस्लों में, भारतीय नस्लों में गाय की सबसे ऊंची नस्ल है, सबसे भारी भी है। सबसे भारी नस्ल देखो, वजन भी बता रखा है 590 किलोग्राम,
भारतीय नस्लों में, यहां मैंने ऐड कर दिया सबसे भारी नस्ल भारतीय नस्लों में। और यदि पूछे कि भारत की सर्वोत्तम भारवाही नस्ल, तो फिर एक नस्ल आएगी आगे, अमृत महल, कर्नाटका की है, मैसूर की अमृत महल। देखो सबसे भारी नस्ल भारतीय नस्लों में, जिसका शरीर भार बता रखा है 590 किलोग्राम, सिल्वर ग्रे, जो रंग है वो सिल्वर ग्रे, दूसर, थोड़ा बोल दे तो दूसर, जो रंग है वो सिल्वर ग्रे या दूसर होता है। पैर सीधे हैं, पैर सीधे और मजबूत होते हैं, लंबे मजबूत हैं, पिछले थनों की अपेक्षा अगले थन लंबे होते हैं, ये भी प्रमुख विशेषता है। पिछले थनों की अपेक्षा अगले थन लंबे होते हैं, ऐसी विशेषता अभी तक किसी नस्ल में नहीं देखने को मिली है। फिर है सवाई चाल, सवाई चाल, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल। एक बार क्वेश्चन पूछा था अपने, शायद ये एग्जाम 2015 एजी सुपरवाइजर, एजी सुपरवाइजर, उसमें पशुपालन में क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन ये था कि तेज दौड़ने वाले व सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध बैल कौन से हैं, और वहां शायद ऑप्शन में कांकरेज को छुपा रखा था, कांकरेज ऑप्शन में नहीं था। तो ऐसी स्थिति में फिर आप राजस्थान की जो नस्ल है नागौरी, भारवाही नस्ल राजस्थान की सर्वोत्तम नागौरी, फिर आंसर आपको ये करना पड़ेगा कि जो तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं, सवाई चाल वाले, जो सवाई चाल क्या होती है, अरे एक तो चाल होगी, एक उससे तेज, थोड़ी जो तेज चाल होती है उसे बोलते हैं सवाई। अपन कई बार मारवाड़ी में प्रयोग भी करते हैं कि ओ इसु सवायो है, इसु सवायो। तो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है, सबसे तेज चलने वाली नस्ल है। 90% सींग कैंसर पाया जाता है, 90% सींग कैंसर, अतः सींग रोधन किया जाता है, आकार है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, सींगों का आकार काफी अधिक बढ़ जाता है, तो सींग रोधन किया जाता है। मैंने एक की आप याद रखोगे, इसके जो सींग होते हैं, इसके जो सींग होते हैं वो वीणाकार आयड शेप होते हैं, वीणाकार। ऐसी विशेषता मैंने एक बुक में देखा, उसमें थार पार्कर की बता रखी है। अब थार पार्कर में अपन अपने देखा था, डायग्राम देखिए, थार पार्कर, आकृति देखो सींगों की, विशेषता देखिए, आई भी थी एक सींग की कोई विशेषता की सींग छोटे होते हैं, ये देखो शरीर सींग मध्यम आकार, सींग मध्यम आकार की। और इधर अपन चर्चा कर रहे हैं ये सींग, सींग वीणाकार, सींग वीणाकार, तो डायग्राम में दिख रहा है कि सींग वीणाकार किस नस्ल के होते हैं। एक विशेषता और सुनिए, जो देसी और विदेशी दोनों में है। यदि आप देखो देसी नस्लों में ललाट तस्तरी नुमा, कुछ विशेषताएं मैंने ऐड नहीं कर रखी इनमें, जो ललाट होता है वो तस्तरी नुमा देसी नस्लों में किस नस्ल से है, तो कांकरेज, देसी में। और विदेशी में पूछे तो फिर जर्सी, विदेशी नस्लों में तो जर्सी, और देसी नस्लों में आएगी आपके कांकरेज। आगे चलिए, दूध उत्पादन, मिल्क जो प्रोडक्शन है, वो मिल्क प्रोडक्शन कितना है, 1100 से 1500 लीटर प्रति ब्यावत। एक जो ब्यावत, लगभग मैंने कहा था लगभग 305, 300, 310 दिन का ब्यावत काल होता है। उस ब्यावत काल में लगभग 1100 से 1500 लीटर इसका दूध उत्पादन है, और वसा परसेंट वो लगभग 4.5 से 5.5। और एक है प्रजनन केंद्र, कांकरेज नस्ल का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो स्थापित किया गया चौहटन में, चौहटन बाड़मेर, चौहटन बाड़मेर, गोंद के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र। गोंद की, या जो गोंद होता है सबसे ज्यादा वो किस क्षेत्र में है, तो चौहटन बाड़मेर में है। अगली नस्ल की ओर चले, अगली द्विपरियोजनीय नस्ल है मेवाती, मेवात क्षेत्र में पाली जाने वाली। अब मेवात क्षेत्र पड़ता कहाँ कहाँ है, तो हरियाणा, राजस्थान का कुछ हिस्सा अलवर, और यूपी वाला मथुरा, यूपी का मथुरा है, राजस्थान का अलवर वाला क्षेत्र है, और हरियाणा का मेवात जिला है। तो इन तीन राज्यों में नस्ल पाई जाएगी।
ओरिजिन पहले इसमें लिखा हुआ है हरियाणा, राजस्थान, और थोड़ा सा ऐड कर दो मथुरा, मथुरा यूपी। हरियाणा, राजस्थान का मेवात क्षेत्र व मथुरा यूपी इसका मूल स्थान है, और इसे अन्य नाम से जाना जाता है, कोसी के नाम से। इस नस्ल को कोसी के नाम से भी जाना जाता है। कहां फैली हुई है? तो देखिए, कोसी एक स्थान का नाम है यूपी में, मथुरा यूपी में। तो कोसी, मथुरा यूपी, कोसी नदी भी है। राजस्थान का अलवर व भरतपुर जिला, राजस्थान का अलवर व भरतपुर जिला। यदि शारीरिक विशेषताएं देखें, शारीरिक विशेषताएं, तो देखिए रंग सफेद है, दिख रहा है डायग्राम में, रंग सफेद, परंतु सिर, गला व कंधों पर हल्का काला पाया जाता है। सिर, गला व कंधों पर हल्का काला पाया जाता है। एक थूथन की ओर आएगी इसमें विशेषता, थूथन भी देखो काले रंग का है। फिर है शरीर मध्यम ढीला ढाला, व सींग मध्यम व पीछे की ओर मुड़े होते हैं। यदि आप देख पाओ इसमें, तो ये हिस्सा देखो, ये हिस्सा देखिए, जो सींग का अंतिम छोर है ना, ये पीछे की ओर मुड़ा हुआ है, पीछे की ओर मुड़ा हुआ है ये वाला। तो सींग का अंतिम छोर जो होता है ना, वो पीछे की ओर मुड़ा हुआ होता है। और यदि इसका प्रजनन केंद्र देखें मेवात का, इसमें नहीं ऐड है तो याद कर लेना, लिख भी लेना इसको। जो प्रजनन केंद्र है मेवात का, वो प्रजनन केंद्र राजस्थान के कौन से जिले में है? तो अलवर जिले में। मेवाती नस्ल का प्रजनन केंद्र है अलवर, राजस्थान। नेक्स्ट अगला, नागौरी, बहुत प्रसिद्ध नस्ल, राजस्थान की प्रसिद्ध नस्ल है, राजस्थान के प्रसिद्ध बैल है नागौरी। पशु मेलों में सबसे ज्यादा बिक्री कौन से बैलों की होती है? तो नागौरी बैलों की। नागौर में जितने भी पशु मेले लगते हैं, और राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु मेले भी किस जिले में लगते हैं? तो नागौर में। हो सकता है आजकल विभाजन हो गया, तो एक आधा कोई मेला किसी दूसरे जिले में चला गया होगा। बाकी पुराने आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा पशु मेले किस जिले में है? तो नागौर में है। और जो राज्य स्तरीय पशु मेले है ना, वो 10 ही है। याद करने को चाहे आप 20 करो चाहे 25 करो, लेकिन जो राज्य स्तरीय पशु मेले हैं, उन राज्य स्तरीय पशु मेलों की संख्या कितनी है? 10। और उन 10 में से 3 जो पशु मेले थे ना, वो नागौर में लगते थे। कौन कौन से? तो एक तो वीर तेजाजी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला, श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी में लगता है, ये परबतसर नागौर में लगता है, ये मेड़ता सिटी में लगता है। एक बाबा रामदेव पशु मेला, बाबा रामदेव पशु मेला, ये कहाँ लगता है? ये मानासर में लगता है, नागौर में। चलिए आगे विशेषताएं, हाँ उत्पत्ति स्थान पे चलो। सबसे पहले राजस्थान का सुहालक क्षेत्र, और सुहालक क्षेत्र में है जोधपुर प्लस नागौर। जोधपुर और नागौर का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र कहलाएगा सुहालक क्षेत्र। तो राजस्थान का सुहालक क्षेत्र इसका मूल स्थान है। विशेषताएं देखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो विशेषता, वो सबसे महत्वपूर्ण यही है। इसके अलावा देखो, शरीर सफेद व धूसर, सफेद व धूसर यानी ग्रे। शरीर लंबा, यहां लिख देंगे, शरीर लंबा व मजबूत, लंबा व मजबूत। पीठ सीधी व गर्दन मजबूत, पीठ सीधी। ये देखिए, कुछ नस्लों में यहां ऐसे थोड़ा सा झोल था, हल्का सा, और इसकी जो पीठ है ना, वो क्या है? सीधी है। जो पीठ सीधी, गर्दन मजबूत होती है। राजस्थान की सर्वोत्तम भारवाही नस्ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान की सर्वोत्तम भारवाही नस्ल कौन सी हुई? नागौरी हुई। चलिए, तेज दौड़ने वाले बैल, मैंने कहा उसी समय जब अपन ने कांकरेज पढ़ा था, तब कहा कि तेज दौड़ने वाले बैल। तो आप याद रख सकते हैं कि यदि कांकरेज ऑप्शन में नहीं हो, तो फिर सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध कौन से हैं? नागौरी है। ठीक है, तो तेज दौड़ने वाले बैल है। भारवाही से शुरू होगी राजस्थान की भारवाही नस्ल। एक नस्ल है मालवी, मालवी देखिए आगे नस्ल है मालवी। इसमें मैंने पूरी एक साथ ही कटिंग डाल दी। मालवी गाय की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें उत्पत्ति स्थान भी दे रखा है। देखिए, मालवी गाय का उत्पत्ति स्थान मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है, एमपी का मालवा।
एमपी का मालवा क्षेत्र। और इस एमपी के मालवा क्षेत्र से लगे हुए राजस्थान के जो जिले हैं वो जिले इसका वितरण है राजस्थान में। कौन कौन से याद रखोगे जी? बांसवाड़ा है, ये नस्ल बांसवाड़ा में पाई जाती है। ये नस्ल चित्तौड़गढ़ में भी देखने को मिलेगी और ज्यादातर ये नस्ल झालावाड़ में है। ज्यादातर जो मालवी नस्ल है वो झालावाड़ में है। और इस नस्ल के पशु मेले लगते हैं झालावाड़ में दो, श्री चंद्रभागा पशु मेला और गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर और चंद्रभागा दोनों ही पशु मेले कहाँ लगते हैं? तो झालावाड़ में लगते हैं। शारीरिक विशेषताएं इसी में चलिए। मालवी गाय के कान छोटे और नुकीले होते हैं। कान छोटे व नुकीले। कई जगह लिखा होता है कि कान चौकन्ने, चौकन्ने। चौकन्ने कान किस नस्ल से संबंधित है? तो मालवी से। कान छोटे व नुकीले व चौकन्ने होते हैं। दूसरी विशेषता इधर देखिए, मालवी गाय का रंग भूरा होता है। मालवी गाय का रंग भूरा होता है जिस पर काले धब्बे पाए जाते हैं। रंग भूरा सफेद है, सफेद और ऐड कर देंगे, सफेद जिस पर काले धब्बे होते हैं। इसकी दूध उत्पादन क्षमता 1500 लीटर होती है। ये जो फोटो डाली गई है ना ये ऑथेंटिक है। इसकी जो दूध उत्पादन क्षमता होती है ना वो लगभग 1500 लीटर प्रति ब्याउत और वसा परसेंट दूध में लगभग वही है 4.5% के आसपास, 4.5%। तो एक भारवाही नस्ल हमने देखी नागपुरी, एक भारवाही नस्ल देखी मालवी। अब दो तीन नस्लें और देखिए, तीन नस्लें। डायग्राम है केवल, विशेषताएं मैं बोल के बताऊं क्या क्या है। हल्लीकर है, इसकी छोड़ो, बच्चोर की कोई विशेषता नहीं। ये बच्चोर है ना, बच्चोर, बच्चोर। एक आएगी वेचूर, ये अलग से पढ़ेंगे अपन। जो मिनिएचर गाय सबसे छोटी गाय तो 1 फुट की है, लगभग 2 फुट 10 इंच के आसपास होनी चाहिए, वेचूर। एक है अमृत महल। हल्लीकर का एक किस्म मैंने किसी वीडियो में बोला था, गाय में प्रथम बार, गाय में प्रथम बार जो कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया था, गाय में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो हुआ था ना वो इसी नस्ल में बताते हैं कि गाय की कौन सी नस्ल में? हल्लीकर नस्ल में। यानी ये नस्ल कहाँ की है? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल उस तरफ की नस्ल है, कर्नाटक की नस्ल है। एक बच्चोर है और एक है अमृत महल, ये भी भारवाही नस्ल है। अमृत महल जिसकी विशेषता मैंने ऐड कर रखी है नीचे, सर्वोत्तम भारवाही नस्ल। और एक और चीज याद रखना, कहाँ की? तो भारत की। भारत की सर्वोत्तम भारवाही नस्ल किस नस्ल को कहते हैं? तो अमृत महल को कहते हैं। सर्वोत्तम भारवाही नस्ल है कहाँ की? तो याद रखोगे मैसूर, कर्नाटक। मैसूर कर्नाटक की प्रमुख नस्ल है। चलिए आगे, ये अपने भारवाही नस्लें हो गई, देसी नस्लें हो गई, दुधारू नस्लें हो गई और द्विप्रयोजनीय नस्लें हो गई। मैंने उन्हीं नस्लों को उठाया है जो प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब जो आगे टॉपिक ले रहे हैं वो आएगी विदेशी नस्लों का। हाँ जी, एक पहले बीच में है मिनिएचर गाय, वेचूर नस्ल है, वेचूर केरल की नस्ल है, केरल में पाली जाने वाली नस्ल है। मैंने डायग्राम भी दिया, इसके साथ एक विकिपीडिया से उठाया गया डाटा भी है, पूरा देखिए इसमें। वेचूर गाय, अब ये मलयालम भाषा ये समझ में आने वाली नहीं है। वेचूर नाम है बोस इंडिकस, क्योंकि भारतीय गायों का वैज्ञानिक नाम होता है बोस इंडिकस, जिन्हें टी कप काऊ भी कहा गया था अमेरिका में। बोस इंडिकस जिसका नाम भारत के केरल राज्य के, जिसका नाम भारत के केरल राज्य के कोट्टायम जिले के, देखते जाइएगा, कोट्टायम जिले के वेकोम तालुक, कोट्टायम जिले के वेकोम तालुक के वेचूर गांव से पड़ा हुआ है। यानी वेचूर एक जगह का नाम है, वहां से इस नस्ल का नाम पड़ा हुआ है। 124 सेंटीमीटर, 124
124 सेंटीमीटर, ये लंबाई है ना, ऊंचाई नहीं है। 124 सेंटीमीटर लगभग 4 फीट व 1 इंच की औसत लंबाई वह 87 सेंटीमीटर मतलब 2 फीट 10 इंच। देख लो, मात्र 2 फीट 10 इंच की ऊंचाई होती है, कि ऊंचाई के साथ यह गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार दुनिया की सबसे छोटी मवेशी नस्ल है। दुनिया की सबसे छोटी मवेशी यानी गाय की नस्ल है, और इसके आवश्यक भोजन की मात्रा के सापेक्ष उत्पादित दूध की बड़ी मात्रा के लिए महत्व दिया जाता है। यानी इसके यदि शरीर को देखें ना, तो शरीर के हिसाब से इसका दूध उत्पादन ज्यादा प्राप्त हो रहा है। फिर है पशु प्रजनन और जेनेटिक्स की प्रोफेसर। पशु प्रजनन यानी एनिमल ब्रीडिंग है, और जेनेटिक्स है, आनुवांशिकी है, कि प्रोफेसर सोसम्मा इयाप्पे, सोसम्मा इयप्पे और उनके छात्रों की एक टीम के संरक्षण के प्रयासों के कारण वेचूर जानवरों को विलुप्त होने से बचाया गया था। यानी इस नस्ल को विलुप्त होने से बचाया गया था। 1989 में एक संरक्षण इकाई शुरू की गई थी। इसमें पूरी डिटेल डाल दी वेचूर की। किसानों की भागीदारी के साथ काम जारी रखने के लिए 1998 में एक संरक्षण ट्रस्ट का गठन किया गया था। यहां भी देखो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कब तो ये इकाई शुरू की गई थी, कब ट्रस्ट का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन बने कि वेचूर गाय के संरक्षण के लिए ट्रस्ट का निर्माण कब किया गया था, तो 1998 में, 1998 में एक संरक्षण इकाई। और इस छोटी गाय को स्थानीय भाषा में वहां कहा जाता है मिनीएचर गाय। मिनीएचर बोलते हैं छोटे रूप को, छोटे रूप को। जैसे बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों का छोटा रूप, घरों में जो मंदिर बना लेते हैं लकड़ी के, उन लकड़ी के मंदिरों को कहते हैं मिनीएचर वुड टेम्पल। मिनीएचर वुड टेम्पल की जो बड़े मंदिर है, उन बड़े मंदिरों के छोटे रूप बनाना। तो जो बड़ी गाय, उस बड़ी का छोटी जो गाय है, उस छोटी गाय को कहा जाता है मिनीएचर गाय। तो ये आपके डिटेल आ गई कंप्लीट मिनीएचर गाय की। मैं आगे और चलूं, इसी वीडियो में कोशिश करेंगे कि पूरा गाय की कंप्लीट नस्लें हो जाए। नेक्स्ट नस्ल है विदेशी गाय की विदेशी नस्लें, विदेशी नस्लें, और नस्ल है HF, होलिस्टर्न फ्रिजियन, होलिस्टर्न फ्रिजियन। ओरिजिन पहले से देखी, हॉलैंड नीदरलैंड, हॉलैंड बोल दो चाहे नीदरलैंड बोल दो। शारीरिक, अच्छा वितरण बीच में देखिए, वितरण तो पूरे भारत में पाई जाती है, पूरे राजस्थान में पाई जाती है। वितरण में आप लिख सकते हैं कि संपूर्ण भारत व राजस्थान में नस्ल देखने को मिली है। शारीरिक विशेषताएं क्या क्या, गाय की सबसे ऊंची, यदि याद है तो देसी नस्लों में सबसे ऊंची किस नस्ल का नाम लिखा था, कांकरेज। कांकरेज में आपने पढ़ा था कि ऊंची नस्ल है, ऊंची नस्ल है। तो गाय की सबसे ऊंची भारी नस्ल, कुबड़ रहित। हाँ, तो विदेशी तो सारी कुबड़ रहित होती, विदेशी नस्लों में कुबड़ नहीं पाया जाता है, विदेशी नस्लों में गलकंबल नहीं पाया जाता है, दोनों एब्सेंट होते हैं। रंग काला सफेद धब्बे युक्त। और यदि सींग की बात करें ना, तो हो सकता है, देखो इसमें ऐड नहीं किया होगा, जो सींग होते हैं बिल्कुल छोटे होंगे या तो, और या कुछ नस्लें होगी जो सींग रहित है। और उसका जो कारण है ना, वो कारण अपन पढ़ेंगे सींग रोधन में। एक क्रॉस होता है, उस क्रॉस में भी कई पशु सींग रहित ही उत्पन्न होते हैं। फिर अयन है, वो थैलेनुमा होता है। इसका जो ये अयन वाला है, ये अयन भाग, ये किस आकृति का है, तो थैलेनुमा है। विदेशी नस्लों में सबसे अधिक खाने की क्षमता होती है, ये तो शरीर ही बता रहा है इसका। शरीर की आकृति देखो, कितना भारी शरीर है, और भारी शरीर है तो खाएगी भी ज्यादा, तो खाने की जो क्षमता होती है ना, वो भी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। सर्वाधिक दूध उत्पादन, सर्वाधिक दूध उत्पादन देसी और विदेशी ओवरऑल पूरी नस्लें, गाय की जितनी भी नस्लें हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है इसी से है, HF से।
आगे लिख भी रखा है कहाँ सबसे ज्यादा प्राप्त किया गया, करनाल में सबसे ज्यादा देखा गया था 76 लीटर के आसपास। हाँ आगे देखिए, इस नस्ल का अधिकतम दूध उत्पादन 25,300 किलोग्राम लीटर, लीटर याद रखना, लीटर 300, 25,300 लीटर 365 दिन का, ये भी रिकॉर्ड ही है एक, 25,000 लीटर। जबकि अपने भारतीय गायों में देखे ना तो दूध उत्पादन 1500, 2500, हाईएस्ट कितना आ रहा था 2500, और इसके 10 गुना ज्यादा दूध उत्पादन है इसका। कहाँ 2500 और कहाँ 25,000। 25,300 लीटर दूध 365 दिन के ब्यावत काल में क्यूबा में रिकॉर्ड किया गया था। क्यूबा में रिकॉर्ड किया गया। दूध उत्पादन देखे, ये एवरेज है बेटा, ये एवरेज बताया गया है 6,000 लीटर, 6,000 लीटर प्रति ब्यावत, और दूध में सबसे कम वसा परसेंट पाई जाती है 3.5। जो मादा होती है उन मादाओं का शरीर भार होता है लगभग 600 किलोग्राम, और जो नर होते हैं उन नर का शरीर भार होता है 1,000 किलोग्राम, 1,000 किलोग्राम। ठीक है, और देखिए अधिकतम दूध उत्पादन भारत में, मैं यहाँ ऐड कर दूं भारत में, कि भारत में इस नस्ल का सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कहाँ देखा गया था, ये भी रिकॉर्ड ही है, रिकॉर्ड 76.61 किलोग्राम, 76.61, जोगन करनाल हरियाणा में, हरियाणा करनाल में एक जगह का नाम है जोगन, इस जोगन नामक स्थान करनाल हरियाणा में इसका सबसे ज्यादा दूध उत्पादन नोट किया गया था 76.11 किलोग्राम पर डे। यहाँ ऐड नहीं किया तो याद रखना पर डे का है ये, पर डे। अगली नस्ल के रूप में है जर्सी, गाय की जर्सी नस्ल। ओरिजिन पहले देखिए, इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह है, इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह इसका मुख्य उत्पत्ति स्थान। अब इसके देशों को लेकर सस्पेंस रहता है, कई जगह लिखा होता है फ्रांस और कई जगह लिखा होता है इंग्लैंड, कि इंग्लैंड का जर्सी द्वीप समूह है, फ्रांस का जर्सी द्वीप समूह है। मैंने यहाँ एक डाटा उठाया जिसमें लिखा हुआ है कि इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य पाया जाने वाला इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह इसका प्रमुख उत्पत्ति स्थान माना गया है। वो वितरण वही है, संपूर्ण भारत में संपूर्ण राजस्थान में पाई जाने वाली नस्ल है। फिर देखिए विशेषताएं, यह नस्ल भारत व राजस्थान में, भारत व राजस्थान में अधिक दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है, अधिक दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल गया है, क्रॉस ब्रीडिंग, संकरण में पढ़ेंगे, प्रकारों में आता ही है। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग के लिए सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है, मतलब आप याद रखना बेटा संकरण के लिए, कि संकरण के लिए सबसे ज्यादा गाय की किस नस्ल का प्रयोग होता है, तो जर्सी का ही होता है। फिर सुनिए आगे, शरीर का रंग लाल, या फिर लिखे लालिमा लिए हुए लाल बादामी, लालिमा लिए हुए लाल बादामी होता है। ललाट तस्त्रिनुमा, जब देसी नस्ल पढ़ रहे थे ना उस समय कांकरेज में मैंने बताया था कि देसी नस्लों में कांकरेज का होता है, विदेशी नस्लों में ललाट तस्त्रिनुमा होता है किसका, जर्सी का। कुबड़ रहित, ये नॉर्मल सी बात है, सभी विदेशी में कुबड़ नहीं पाई जाती है, पीठ सीधी। सबसे अच्छी विदेशी नस्ल भाई, सर्वोत्तम, सबसे अच्छी विदेशी नस्ल, इस नस्ल, यह नस्ल जल्दी ही युवा हो जाती है, यानी इसकी जो बच्चियां होती हैं, इस नस्ल की जो बच्चियां होती है वो जल्दी ही युवा हो जाती है। जबकि संकर जो नस्लें, विदेशी जो नस्लें थी उनमें यौवनारंभ लगभग आपने पढ़ा था 18 माह है, 18 माह है। हो सकता है इस नस्ल में इससे भी कम हो, इससे भी कम समय हो। फिर और सुनिए आगे विशेषताएं, सर्वाधिक गर्मी सहनशील, सर्वाधिक गर्मी सहनशील। एक नस्ल हो रहा है कि ब्राउन स्विस, यहाँ आप थोड़ा सा इस शब्द को विराम दीजिए, गर्मी सहनशील नस्ल बोल दो, गर्मी सहनशील नस्ल है। इस नस्ल की सर्वाधिक देखभाल की जाती है, सबसे ज्यादा देखभाल किस नस्ल की होती है, तो जर्सी की होती है। रंग लाल सफेद धब्बे युक्त, छोड़ो इसको, पहले आ गया।
दूध उत्पादन 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्याहुत होता है, और दूध में जो वसा होती है वो सबसे ज्यादा विदेशी नस्लों में 5.25 ऐड कर लेना, विदेशी नस्लों में सर्वाधिक, विदेशी नस्लों में सबसे ज्यादा वसा प्रतिशत किस गाय की नस्ल में है, तो जर्सी। और इसका जो प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था वो बस्सी जयपुर में स्थापित किया गया था। बस्सी जयपुर में गाय का नस्ल सुधार केंद्र है। गाय का नस्ल सुधार केंद्र भी कहां पर है, बस्सी जयपुर में ही। बस्सी जयपुर में ही सीमन बैंक है। राजस्थान का जो सीमन वीर्य बैंक है, पशु एनिमल सीमन बैंक, वो भी कहां पर है, बस्सी जयपुर में। अगली नस्ल की ओर चलते हैं। सबसे सुंदर नस्ल है भाई, गाय की सबसे सुंदर नस्ल। देखना आराम से इसका डायग्राम या इसका रंग देख लीजिए, और ऐसा ही कलर आएगा आपके बारबरी में। बारबरी या फिर देखो देसी नस्लों में बारबरी, और एक और चलिए विदेशी नस्लों में गाय की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी आएगी, तो ऐसा ही आएगा आपके, देखो एक कलर इसमें भी आएगा, ये एल्पाइन में भी, ठीक है। बाकी सबसे जो सुंदर है ना बकरी की नस्ल वो बारबरी है, उसका रंग भी यही आएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए आयरशायर है, उत्पत्ति स्थान स्कॉटलैंड, उत्पत्ति स्थान है स्कॉटलैंड, और गाय की सबसे सुंदर नस्ल है, गाय की सबसे सुंदर नस्ल। अगली नस्ल की ओर चले, ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस, उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड विशेषताएं देखिए, जर्सी की अपेक्षा अधिक गर्मी सहनशील, इसीलिए मैंने वहां जर्सी में सर्वाधिक शब्द को काटा था। गर्मी सहनशील है जर्सी, लेकिन उसकी तुलना में ये ज्यादा गर्मी सहनशील नस्ल है, ब्राउन स्विस। अगली विशेषता देखिए, अगली अन्य विदेश गनरसी, गर्नरसी, उत्पत्ति स्थान है गर्नरसी द्वीप समूह है, और एक ही विशेषता इसकी उठाई गई है कि दूध में बीटा कैरोटीन, दूध में बीटा जो कैरोटीन है उस कैरोटीन की अधिकता पाई जाती है। इसी अधिकता के कारण इस पशु के दूध का जो रंग होता है वो सुनहरा दिखाई देता है, सुनहरा रंग का दिखाई। विदेशी नस्ल और है रेड डेन, ये भी अपन ने शुरू में विदेशी नस्लों के नाम में देख लिया था, रेड डेन। और रेड डेन को जो ये नस्ल रेड डेन डेनमार्क है, और डेनमार्क को कहा जाता है दूध की नदियों का देश। फिर चलिए अगली नस्ल देखिए, हाँ जी नस्लें नहीं है, ये प्रमुख विदेशी नस्लें कंप्लीट हो गई हैं। संकर नस्लों के नाम पहले देखिए, कौन कौन सी संकर नस्लें देखी थी, तो कर्ण स्विस देखी, कर्ण स्विस नस्ल थी, कर्ण फ्रिज थी, कर्ण फ्रिज थी, फ्रिजवाल है, फ्रिजवाल है। इसके अलावा सुनंदनी थी, सुनंदिनी, टेलर भी है। ये 5 नाम तुमने वहां ऐड कर दिए थे, एक और याद रखना आप, दो, एक तो मुख्य रूप से जरसिंध, जरसिंध नाम में आ रहा है, नाम में आ रहा है, 2 नस्लों के नाम आ रहे हैं इसमें। जर्सी का क्रॉस है लाल सिंधी, लाल सिंधी, क्रॉस लाल सिंधी जर्सी का, तो नस्ल हो गई जरसिंध। और एक है ब्राउन सिंध, ये भी संकर नस्ल है, ब्राउन सिंध। ब्राउन सिंध, इसका क्रॉस है ब्राउन स्विस का लाल सिंधी से। और ये जो नस्लें विकसित हुई है ना, ये नस्लें विकसित की गई थी इलाहाबाद से, इलाहाबाद कृषि संस्थान से विकसित नस्ल है जर्सी। ये दोनों नस्लें विकसित की गई थी, मैंने बताया था वहां पर, ये दोनों नस्लें हैं एनडीआरआई से, और ये नस्ल है मेरठ से, मेरठ है यूपी से, जहां गाय का अनुसंधान निदेशालय है। ये बिहार की नस्ल है, बिहार की नस्ल है। आगे देखिएगा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं गाय की नस्लों में। पहला महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो इसकी योजना से संबंधित है, इसकी योजना से संबंधित है। देखिए गोपाल योजना कब लागू की गई, कब शुरू की गई थी, गोपाल योजना शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 1990, 2 अक्टूबर 1990। और मैं यहाँ क्वेश्चन पूछूं कि राजस्थान का
वर्तमान गोपालन मंत्री, राजस्थान का वर्तमान गोपालन मंत्री तो आप याद रखना जोराराम कुमावत, श्रीमान जोराराम कुमावत। ठीक है, फिर आइए कामधेनु योजना। कामधेनु योजना कब की है? तो 1997-98 की, 1997-98 की। यही मैं एक क्वेश्चन और बोल दूं कि कामधेनु विश्वविद्यालय, कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आप बताओगे पथमेड़ा में है, पथमेड़ा जालोर में। हो सकता है वर्तमान में पथमेड़ा किस में आ गया हो? सांचौर में आ गया हो। ठीक है, बाकी इसको देख लेना सांचौर और जालोर का, कि पथमेड़ा जालोर या सांचौर। फिर बात करें गौ सेवा आयोग की स्थापना। गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 23 मार्च 1995, 23 मार्च 1995। राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया था? तो नापासर बीकानेर, नापासर बीकानेर में है। गायों से संबंधित त्योहार दे रखे हैं, गायों से संबंधित त्योहार देखिए कौन कौन से हैं। बच्छ बारस, बछड़े की पूजा होती है, और बच्छ बारस जो त्योहार आता नहीं, ये भादवे में आता है, यानी भाद्रपद में। भाद्रपद माह की जो कृष्ण बारस आती है, भाद्रपद माह की कृष्ण बारस को, कृष्ण द्वादशी को, कृष्ण द्वादशी को त्योहार मनाया जाता है वत्स बारस, यानी इस दिन पूजा होती है गाय के बछड़े की। एक गोपाष्टमी, गोपाष्टमी का त्योहार आता है कार्तिक माह में, कार्तिक माह में, कार्तिक माह की शुक्ल अष्टमी को आना चाहिए, कार्तिक माह की शुक्ल अष्टमी। गोवर्धन पर्व, इस दिन भी गाय की पूजा होती है। तो गोवर्धन पर्व जो है ये भी कौन से माह में आता है? तो कार्तिक में ही आता है। ये भी कौन से माह में आता है? कार्तिक। हिंदी महीनों में कार्तिक माह की जो शुक्ल प्रतिपदा होती है, जिन्हें आपा बोला पड़वा, पड़वा, उस दिन पर्व मनाया जाता है गोवर्धन पर्व। और इसी दिन मीणा जो जनजाति है वो अपने पूर्वजों के श्राद्ध निकालती है। इसी दिन मीणा जनजाति अपने जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं उन अस्त्र शस्त्रों की पूजा करती है। एक जल्लीकट्टू, ये अलग से नाम आया है, ये जल्लीकट्टू नहीं दक्षिणी भारत का है, दक्षिणी भारत में गायों से संबंधित त्योहार होता है जल्लीकट्टू। नेक्स्ट देखिए बेटा, गो नस्ल सुधार व प्रजनन केंद्र, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, बस्सी जयपुर में है। और गो अनुसंधान निदेशालय मेरठ यूपी में है, गो अनुसंधान निदेशालय मेरठ यूपी में है। और अंतिम जो स्लाइड देखते हैं वो देखिए, 3 या 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। भारत की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ है? भारत की, राजस्थान भी नहीं है, भारत ही है। कि भारत की सबसे बड़ी गौशाला जिसका नाम है गोपाल गोवर्धन गौशाला, गोपाल गोवर्धन गौशाला। और ये पथमेड़ा सांचौर, अभी मैंने कहा था सांचौर में आ गए पथमेड़ा, तो पथमेड़ा सांचौर में सबसे बड़ी गौशाला है। राजस्थान की वह गौशाला, राजस्थान की वह गौशाला जहां गायों के मूत्र से फिनाइल बनता है, गायों के मूत्र से फिनाइल बनाया जाता है, ये अपने जयपुर में, ये हिंगोनिया में, जयपुर ग्रामीण बोलेंगे अब, जयपुर ग्रामीण में है हिंगोनिया, करणसर हिंगोनिया। और ये जो गौशाला नहीं, ये वैसे भी चर्चित है। 2016 में सबसे ज्यादा गायों की मृत्यु यही हुई थी। तभी क्वेश्चन लिख रखा है कि राजस्थान की सबसे चर्चित गौशाला हिंगोनिया जयपुर ग्रामीण, 2016 में गायों की अधिक मृत्यु के कारण ये सबसे ज्यादा चर्चित हुई थी। और लास्ट प्रश्न देखिए, NBAGR, जो क्वेश्चन सबसे शुरू में बताना था, NBAGR द्वारा गाय की कुल मान्यता प्राप्त नस्लों की संख्या कितनी है? 53। बाकी ये जो नीचे वाले डाटा है ये अपन इससे पहले वाली स्लाइड में कंप्लीट कर लिए। इसके साथ अपना ये गाय से संबंधित नस्लें, गाय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। थोड़ा सा गाय का कुछ डाटा वो मैं प्रजनन में पढ़ाऊंगा, जैसे नस्ल सुधार जो योजनाएं हैं, नस्ल सुधार योजना क्या होती है, भ्रूण स्थानांतरण तकनीक क्या होती है। इसके साथ ये वीडियो समाप्त है।